चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन पाकिस्तान ना हो सका कामयाब। न्यूजीलैंड 60 रन से फतहयाब। बड़े बड़े नाम मैदान में नाकाम। कौमी बैटर्स ने 321 रन का हदफ अपने लिए पहाड़ बना लिया। ताकुब में पूरी टीम 48वें ओवर में 260 रन पर ढेर। खुशदिल शाह के 69, बाबर आजम के 64 और सलमान अली आगा के 42 रन भी काम न आए। साउद शकील 6, रिजवान 3, फखर जमान 24, तैयब ताहिर 1 रन बना सके। हारिस रऊफ 19, शाहीन आफरीदी 14 और नसीम शाह 13 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान अपना अगला मैच 23 फरवरी को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। रिजवान 11 आज दुबई रवाना होगी। पाकिस्तानी बॉलर्स होम ग्राउंड और कंडीशंस पर भी ना चल सके। कीवी से जमकर कराई पटाई। हारिस रऊफ 10 ओवर्स में 83 रन देकर महंगे तरीन बॉलर रहे। शाहीन को 68, नसीम शाह को 63, अबरार को 47, खुशदिल को 7 ओवर्स में 40 रन पड़े। विल यंग और टॉम लीथम ने बल्ले से खूब धुनाई की। यंग ने 107 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच लीथम ने 118 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर टीम का मजमुआ 320 रन पर पहुंचाया। ग्लेन फिलिप्स 61 रन के साथ अपना हिस्सा डाला। कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर शायकीन सख्त नाराज। दिल गिरफ्ता तमाशाई पाकिस्तानी टीम को मैच हारते ना देख सके। मैच के दौरान ही स्टेडियम से जाना शुरू हो गए। क्रिकेट दीवानों ने सारा गुस्सा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर निकाल दिया। बड़ों के साथ साथ नन्हे मद्दाहों का दिल भी टूट गया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान शिकस्त पर वजाहतें देने लगे। बोले, पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। हमने 2 दफा मोमेंटम खोया। हमारा ख्याल था 260 रन बनेंगे। फखर जमान पावर प्ले में बैटिंग नहीं कर सके, जिसका हमें नुकसान हुआ। विल यंग और टॉम लीथम की उम्दा बैटिंग से मैच हमारे हाथ से निकल गया। न्यूजीलैंड के कप्तान बोले, हमने 280 रन का टारगेट सोचा था। हमारे बॉलर्स ने डॉट बॉल्स कराई, जिससे पाकिस्तान पर दबाव आया। 29 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट का मेजबान। नेशनल स्टेडियम कराची से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। सदर आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो की स्टेडियम में खुसूसी आमद। इफ्तिताही मैच देखा। सदर मुमलिकत का दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुसाफा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कौमी तरानों से स्टेडियम की फजा गूंज उठी। मैच से पहले पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। नेशनल स्टेडियम के ऊपर से गुजरते हुए खिलाड़ियों को सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंसाफ की मौसर बरवक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के मेरिट पर जल्द फैसलों के लिए कहा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। लापता अफराद के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के लामे के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, जो चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने कहा, गैर मुतनाज़े और पायदार इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन से भी तजावीज़ लूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन बजाई। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आर्मी यूनिट्स का दौरा भी शामिल। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात की खुमाजी करता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंट हर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब करेंगे। नवाज शरीफ कहते हैं, एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। अवाम अब किसी को तामीर व तरक्की के सफ़र में रखना नहीं डालने देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। नवाज शरीफ बोले, मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। 2013 से शुरू होने वाला तामीर व तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की।
सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों और कदरों से नावाकिफ गिरोह को अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहती हैं आज वो जो सज़ा भुगत रहे हैं इसके पीछे बहुत वजूहात हैं। किसने फितना फसाद पैदा किया, इंतहा पसंदी और बद तहजीबी का कल्चर मुतारिफ कराया। एक सूबा सरकारी वसाइल से दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करता है। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हम तलबा को लैपटॉप और ये पेट्रोल बॉम्ब किलो वाले डंडे दे रहे हैं। इन्होंने नौजवानों को बरगला कर उनका मुस्तकबिल तारीक किया। लाहौर में माहौल दोस्त बसों की एंट्री। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी, अगस्त में मजीद 500 बसें आ जाएंगी। अवाम को रिलीफ फराहम करने पर नवाज शरीफ और मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं। पंजाब में एक भी प्रोजेक्ट विफाक से नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब शादियों में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहम। डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज से बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात की मुलाकात। तलबा ने पंजाब में जारी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वकील लतीफ खोसा से मुकालिमा रिमार्क्स दिए। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, अदालती फैसलों का तारीख फिर जायजा लेती है। आइन में बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। सिविलियन का ट्रायल खत्म करने पर अवाम आपके शहदाई हो जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थी। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, वो दौर भी था जब यहूदी की शिकायत पर खलीफा वक्त के खिलाफ फैसला आता था। दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन का अपने ही वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल पर एतराज। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान की मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आ गई। तफ्तीशी अफसर अरमगान को 10 फरवरी को जिना अस्पताल लाया। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान की हालत बेहतर थी, तहाम उसकी कमर के निचले हिस्से पर सुर्ख निशानात मौजूद थे। कानों के पीछे और कोहनियों पर भी किसी सख्त चीज की चोट के सुर्ख निशानात पाए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक वारदात के वक्त किसी तीसरे एंजलिन नामी लड़की की घर में मौजूदगी का इम्कान है। अरमगान के घर से मिले खून के नमूने DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। मुल्जिम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हिरासत में है। 21 फरवरी को मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई होगी। पाक फौज ना होती तो हमारा हाल इराक, लबनान और शाम से भी बदतर होता। पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की जामिन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ब्रेडफोर्ड में खिताब। बोले, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। SIFC का क़याम मस्बत इकदाम है। सिपा सालार सरहदों की हिफाजत के साथ मौशी बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। कुरम के हालात खराब करने में बैरूनी हाथ मुलव्वस है, पीछे नहीं हटेंगे। दहशत गर्दों का सफाया कर देंगे। सड़कें महफूज बनाने के लिए 2 अरब के CCTV कैमरे खरीद रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिरगे से कुरम का मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। वाज़ेह पैगाम है, जो गलत है, दहशत गर्दी फैला रहा है, वो बचेगा नहीं, इसको सजा मिलेगी। अली अमीन बोले, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। फलाही मंसूबों पर तवज्जो दे रहे हैं। पेशावर के शहरियों के लिए खुशखबरी। KP हुकूमत का BRT बस सर्विस को दीगर इलाकों तक तौसी देने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। रिंग रोड, बारा रोड और खैबर रोड पर BRT बसें चलाई जाएंगी। नए रूट्स के लिए 72 नई बसें खरीदी जाएंगी। सिविल वर्क्स मुकम्मल करने के लिए 6 माह की डेडलाइन। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी BRT तर्ज की बसें चलाने का फैसला। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सऊदी अरब के वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दुसैरी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिया के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुश्तरका ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक।
दोनों रहनुमाओं ने गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। अता तारन ने कहा, पाक सऊदीया करीबी ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान को 7 माह में $4.5 अरब की गैर मुल्की फंडिंग हासिल हुई। वजारत खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारों ने $2 अरब 32 करोड़ फराहम किए। मुख्तलिफ ममालिक से $32 करोड़ आए। गैर मुल्की बैंकों से $50 करोड़ का कर्ज लिया गया। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से $1 अरब 12 करोड़ कर्ज हासिल हुआ। रबा माली साल के लिए फॉरेन फंडिंग का हदफ $19 अरब 40 करोड़ है। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत में 3800 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 3,08,000 रुपए की नई बुलंदी अबूर कर गया। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 47 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कॉरपोरेट के तवक्को से बेहतर मालियाती नताइज ने सरमायाकारों की खरीदारी के लिए रोके रखा। 100 इंडेक्स में 254 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,13,342 पर बंद। ट्रेडर्स ने 32 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 66 करोड़ 77 लाख शेयर्स के सौदे 25 अरब 73 करोड़ रुपए में तय पाए। खुश्क साली के असरात गहरे होने लगे। तरबीला डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। सिर्फ 2 मिलियन एकड़ फीट काबिल इस्तेमाल पानी मौजूद। पानी का इखराज 45,000 क्यूसिक और आमद सिर्फ 13,800 क्यूसिक के करीब है। पानी के इखराज और आमद की शरह यही रही तो तरबीला डैम 15 दिन में खाली हो जाएगा। इस्लामाबाद के लिए पानी सप्लाई के 2 बड़े जराए सिमली और खानपुर डैम बारिशें न होने की वजह से पहले ही खुश्क होने के करीब है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अबरे करम की बरसात। खुश्क साली से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, मियां चन्नू, पाकपतन, गोजरा, जंग में बादल बरस पड़े। कश्मोर, मीरपुर, माथेलो, कंदकोट में बारिश। कलात, डेरा बुक्ती, मस्तोंग, संजावी और लोरालाई में भी बादलों ने रंग जमाया। टांग, कर्क, लंडी कोतल में बारान रहमत। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान के इलाके जियारत में बर्फबारी। हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद। और पेशावर का निश्तर हॉल एक बार फिर रिवायती मेलों का मरकज बन गया। कत्थक डांस और म्यूजिकल थिएटर ने शुरा के दिल जीत लिए। खानजादा स्पंदयार खटक ने कत्थक रक्स करके सबके दिल मोह लिए।